हमारा नहीं दिख रहा, वो अपने किसी के ऊपर वाले में, अभी तो वहीं का दिखेगा भाई। वाह मैम, फाइनली हम लोग सक्सेस हो गए। इससे पहले थोड़ा आप लोगों का आवाज कम आ रही होगी, लेकिन आज देखे पूनम मैम ने और सभी ने मिलके हम लोगों को। आप, आई होप कि आज पूरा सुनाई दिया होगा शंखनाद। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा। ये आ ही नहीं रहा मेरा। क्या चीज? तो दोस्तों, अब हम शंखनाद के बाद ध्यान की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही दिव्य आत्मा पूनम मैम जुड़ी हुई हैं, जो 4 सालों से ध्यान में है, पूनम अग्रहरी में। तो आज वो ज्ञान का सत्र वही लेंगी, ध्यान। ध्यान का सत्र वही लेंगी। पूनम मैम आइए आप। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ जाएगा। आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। आ रही आ रही है। सब आ रही है, आ रही है। सभी लोगों को आत्मवंदन मेरा। आज आज हमारा 5वां दिन है। दोस्त, आत्मवंदन सभी को। आज हमारा 5वां दिन है। आज हम लोग काशी नगरी, ध्यान नगरी काशी महिला मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस मंच से जुड़े हुए सभी थोड़ा सा आवाज ध्यानियों मैम सही कर लीजिए, का थोड़ा सा आवाज मैं गड़बड़ हो रहा आभार और धन्यवाद करती है। हूँ, आवाज क्लियर नहीं है मैम। जो मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। साउंड बढ़ा दे। हाँ, अभी आवाज सही आई है, ठीक। अभी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम, कंटिन्यू। मैं पूनम अग्रहरी छोटी पियरी से हूँ। इस ध्यान नगरी काशी महिला मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और इस मंच से जुड़े हुए सभी सभी ध्यानियों का आभार और धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे यह सेवा करने का अवसर मिला है। गीता मैम और रवि सर और आशा जी को भी सभी आत्म बंधुओं का आभार और धन्यवाद। दोस्तों, आज हम ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए और पैरों पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को हम कोमलता के साथ बंद कर लेते हैं दोस्तों, और अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान रखते हुए अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। जन्म से लेकर अब तक जितने भी गुरु हमें मिले हैं, हम उनकी चेतना के साथ या चेतना को याद करते हुए ध्यान की ओर चलेंगे। हमारे प्रिय गुरु महाअवतार बाबा जी, हमारे प्रिय गुरु श्री श्यामाचरण लहारी महाशय और हमारे प्रिय गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी और हमारे प्रिय गुरु श्री परम
महर्षि योगानंद जी और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, सभी गुरुओं की चेतना के साथ आज हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम आनापानासती ध्यान करेंगे। अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। न सांस लेने की जल्दी, न श्वास छोड़ने की जल्दी। आनापानासती ध्यान, यह ध्यान हमें महात्मा बुद्ध द्वारा मिली हुई है। आना का अर्थ है आती हुई श्वास और पाना का अर्थ है जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है दोनों श्वासों का एक हो जाना, श्वासों का आपस में मिल जाना। ध्यान करना बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। दोस्तों, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हर एक श्वास को देखते हुए चलेंगे, एक पहरेदार की तरह। एक भी श्वास छूटने ना पाए। अब हम ध्यान की गहराई में उतरने लगे हैं दोस्तों। एक और लंबी सांस अंदर, एक और लंबी सांस बाहर। सांसों के साथ बने रहेंगे हम। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हम सबसे पहले अपने पैर के तलवों को महसूस करेंगे। अपने पैर के एड़ियों की ओर चलेंगे। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चलेंगे और अपने पैर के घुटनों को देखेंगे।
थोड़ा सा और ऊपर अपने जंघों को देखते हुए थोड़ा सा और ऊपर अपने कमर को देखिए, पर अपने पेट को देखिए, अपनी छाती को देखते हुए आगे चलते, अपने पेट को देखते, और अपने कंधों को महसूस करते हैं। दोनों हाथों को देखिए, हाथों की अंगुलियों को देखिए और ऊपर अपने गर्दन को देखिए, आंखों को देखिए और ऊपर अपने ब्रह्म रंध्र को देखिए। अपने श्वासों के साथ बने रहना है दोस्तों, अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ बने रहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ध्यान की गहराई में उतरने लगे हम लोग, और अंदर और अंदर। आज हम अंदर की यात्रा ही करेंगे दोस्तों, अपने भीतर की यात्रा। में क्या लगाते, नींद में ना जाइए दोस्तों, अपने श्वासों के साथ जुड़े रहिए। सांसें कैसी चल रही हैं? लंबी चल रही हैं या छोटी चल रही हैं? आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, तो आती ही रहते हैं, लेकिन विचारों पे नहीं जाना, हमें अपनी श्वास के साथ बने रहना। गहरी लंबी गहरी
हम अपनी धीरे व्यक्त करते हैं। ऐसे जैसी भी चल रहे हैं सम्मान को हमें अपने ख्वाबों के साथ जुड़े रहना है दोस्तों। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, कोई विचार। नींद में ना जाइए दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। हम अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहें। विचार तो बहुत तरह के आएंगे, विचारों के साथ नहीं जाना है। जब भी हमारा मन विचार की ओर भागता है, हम अपनी सांसों पर वापस आ जाते हैं। अपनी सांसों के साथ बने रहिए, हर एक श्वास को देखते रहिए। सांस आ रही है, श्वास जा रही है।
हम अपने सभी गुरुओं की चेतना को याद करेंगे। जन्म से लेके अब तक जितने भी गुरु हमें मिले, वो किसी रूप में, सभी गुरु की चेतनाओं के साथ आज हम एक ध्यान की गहराई में उतरते ही जा रहे हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई सोच, ना कोई विचार। आखिरी के 5 मिनट दोस्तों, आखिरी के 2 मिनट,
अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहो। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आए। महसूस करिए हाथों के बीच में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। कुछ ठंडा, कुछ गर्म। या कुछ कंपन। सभी को हो रही है। अपने हाथों को हम आंखों पे रखते हैं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। अब एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ही धन्यवाद और आभार। सभी मास्टर्स को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इतनी एनर्जी थी, क्या बताऊं। बहुत मुझे तो ध्यान से बाहर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं और हो रही। अब बहुत जल्दी एनर्जी आ गई थी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मैम, ले धन्यवाद लिया, आज बहुत। हम ताली बजाते हैं। जी जी जी। दोस्तों, कैसा लगा पूनम मैम के साथ ध्यान करना? हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। प्लीज आप लोग अपनी अपनी शेयरिंग दीजिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैम। और थोड़ा कुछ? बस ध्यान हमारा तो दिन पर दिन निखरता ही जा रहा है। जी ये बिल्कुल, आज 40 का दिन का ध्यान तो दिव्य महायज्ञ ध्यान, हो जाए। सचमुच ये बहुत ही 40 दिन का ध्यान, महायज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा ध्यान मैम करो मैम। इलाहाबाद कुंभ लगा है। वो की एनर्जी आ रही है। स्थूल कुंभ है और यहाँ पे हम लोग
आत्मिक कुंभ कर रहे हैं 40 दिन का। जी 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 जी। हमारे साथ आज रवि सर नाम है, रवि सर है। सर आप कुछ कहिए। हेलो, रवि सर आप हैं? पूनम मैम आप कुछ कहिए। आ गए रवि सर। अच्छा, तब तक पूनम में नाप दीजिए, हो सकता है मैं सर कंफर्टेबल होंगे तो फिर आएंगे। पूनम मैम, पूनम पांडे आप बतलाइए कुछ। बहुत ही अच्छा ध्यान था। वो आप जैसे आप बता रही थी कि तुरंत ही ऊर्जा महसूस होने लगी, और ध्यान से उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और ये म्यूजिक भी उतना ही साथ दे रहा था, लग रहा था कि सच में हम लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सच में तो बहुत बहुत आज बहुत के अच्छा, ज्ञान अद्भुत, ऐसी बहुत अच्छा। अद्भुत ज्ञान। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो मेरा भी ध्यान से तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था। और तो मैम आप करवा रही थी तो स्वाभाविक तो है ही। पार्टिसिपेंट और आप लोग जरूर कुछ कहिए, कुछ तो आप लोगों को हाँ, फीलिंग हो रही होगी। हाँ बहुत ही रेखा अच्छा जी। ध्यान था। ध्यान बहुत ही अच्छा था, एनर्जी खूब आई। ध्यान से बाहर आने की इच्छा ही नहीं थी। जी जी बहुत अच्छा बिल्कुल लगा ध्यान। हाँ, बहुत बिल्कुल। ही अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। जी आप लोग और कोई। हाँ रश्मि मैम आप कुछ कह रही हैं। सभी को आत्मवंदन। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। एक बार आंख बंद हुई तो पता नहीं कहाँ ही चले गए थे। और 30 मिनट ऐसे लग रहे थे कि अभी तो बैठे थे और ये अचानक से हुआ कैसे 5-7 मिनट हुए, ऐसा लगा कि मैडम ने बोला कि अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए, तो एकदम मन ही नहीं कर रहा था कि ध्यान से बाहर आना भी है। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। और जो उनकी मीठी आवाज थी, उसने उसे और भी पावरफुल बना दिया था। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, पूनम मैम की आवाज ही इतनी मधुर है। धन्यवाद मैम आपका। आज हम लोग 30 मिनट ध्यान किए हैं दोस्तों, 30 मिनट। 25। और किसी की शेयरिंग। हाँ रूबी बोलिए। आज सभी को आप आत्मवंदन। आज का ध्यान वाकई बहुत अच्छा ध्यान था। अब जैसे जैसे हम लोग ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब ध्यान बहुत ही अच्छे से लग रहा है। आज बहुत लगा कि हाँ ध्यान मुद्रा में है, और ध्यान जैसे एनर्जी मिल रही है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे कुछ हाथों में गर्माहट जैसे, कुछ हलचल जैसी हुई। बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रुप की एनर्जी है। ग्रुप में मेडिटेशन करने से ऐसा ही होता है। सही सही बोल रही हैं। सच में बहुत हम अच्छा लोगों लगा। के ध्यान ग्रुप के जिस साथ एहसास नहीं हुआ टाइम मकसद का, से हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे वो बढ़ रहे हैं, सही दिशा की तरफ अब लग रहा है। हाँ नहीं लग रहा है, अब सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। डे बाय डे अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। बस। शशि तुम कुछ बोलो। रवि सर आप आ गए हैं। जी मैडम मैं हूँ। जी आप ध्यान के बारे में सर कुछ कहिए। आज के सत्र में जी 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 जी। सर आप ध्यान के समय अवेलेबल हो गए थे।
हाँ, मैं शुरू से हूँ। जी जी, तो आज के ध्यान के बारे में शेयरिंग कीजिए। हम्म, आज का सत्र पूनम जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिया, और एक बात जो उन्होंने रखी कि मन विचारों के पीछे जाता है और हमें उसे अपनी श्वासों के साथ संयुक्त करना है। तो श्वासों के साथ होने पर मन विचारों से मुक्त होता है। यही कुंजी है और यही पूरी की पूरी साधना है। यहीं से कोई भी साधक अपना प्रारंभ करता है और जिस मात्रा में उसकी साधना बढ़ती जाती है, उसी मात्रा में अपने श्वास के साथ संयुक्त होता चला जाता है। और सभी लोग एक ही मार्ग के यात्री हैं और नियमितता, निरंतरता और अभ्यास, यही कुंजी है जो हमें हर दिन के साथ आगे ले जा रही है। और हमें विश्वास है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी के जीवन में हर दिन के साथ इस यात्रा में हम सब साथ मिल करके एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद फॉर शेयरिंग। गीता मैम, हाँ मैम। थैंक यू सर। हाँ मैम। शानदार पूनम जी, जबरदस्त, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया अनुभव। और एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैंने कहीं पर एक बार पढ़ा था कि जीवन में जितनी गहराई होती है उतनी ही ऊंचाई होती है। कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि पूनम जी के जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो एक अलग तल पर होते हैं। कहीं जो उनकी शेयरिंग होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसकी भाषा एक अलग तल की होती है। तो वहां से एक अनुमान लगना तो शुरू हो ही गया था, लेकिन आज इनके द्वारा लिए गए इस ध्यान सत्र ने ये और स्पष्ट कर दिया कि ध्यान में इनकी गति कहाँ तक है और कैसी है। क्योंकि ये मैम मैं एक पहली बार ध्यान कर आई हूँ आज, फर्स्ट टाइम। नहीं, लेकिन बहुत सुंदर। यहाँ एक उसूल जो हम लोग और ध्यान रखें वो ये कि जैसे जो मैं हमेशा कहती हूँ, शब्द को दोहरा रही हूँ कि आप ध्यान कर नहीं सकते, आप ध्यान करा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान में हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ध्यान में हो सकता है वो ही दूसरे को ध्यान में ले भी जा सकता है। ध्यान किताबों में पढ़ के किया नहीं जा सकता, कराया नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान किसी को सुनकर और उसको दोहरा कर किया नहीं जा सकता, कराया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप ध्यान में हैं तो निश्चित रूप से आप स्वयं तो वहां हैं ही, और दूसरे को भी आपके लिए वहां ले जाना आसान होगा। ध्यान की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के कुछ क्षणों में पूनम जी मुझे कॉन्शियस लगी, और कहीं कहीं पे लगा कि लग रहा है इन्होंने कागज कलम का उपयोग करके कुछ लिखा हुआ है और उस लिखे हुए को पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ध्यान की यात्रा इनकी थी वो इनकी अपनी अनुभव पर आधारित थी। जैसा इन्हें अनुभव हो रहा था वैसा ही वो यहाँ पर बोल रही थी, और चूंकि वो उनकी अपनी अनुभवजन्य यात्रा थी, और सामूहिक ध्यान में प्रायः हम सभी लोग एक ही वेवलेंथ पर होते हैं।
सामूहिक रूप से जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो सबकी स्थिति जो ईमानदारी से वहां पर बैठे हुए हैं वो लगभग एक जैसी होती है। तो इसीलिए जब कभी भी कोई ध्यानी शेयर कर रहा होता है हेलो मैं क्या बच्ची तो जब कभी कोई ध्यानी शेयर कर रहा होता है तो बाकी लोगों को भी यही लगता है कि हाँ इन्होंने वही बात तो कही है जैसा हमको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय लगभग समूह ऊर्जा के कारण सभी एक जैसी स्थिति में होते हैं। तो शायद पूनम जी इत्तेफाक जताएंगी मेरी बात से। तो जो ये अपने अनुभव के आधार पर जो ये बोल रही थी उसी के आधार पर सभी को ऊर्जा का अनुभव हुआ और प्रायः सभी ने ये शेयर किया कि उनको बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पूनम जी को बाहर आने का मन नहीं कर रहा होगा। इनको हाँ मैम, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बाहर आने हाँ को, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मैं ध्यान करती हूँ तो 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत जाता मुझे पता नहीं चलता। इनको घड़ी देखना मुश्किल हो रहा होगा, इनको उसको रैप अप करना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि जो ये जिस मनस्थिति में उस समय वहां पर थी और ये जहां थी वहां पर ही ये यहाँ सबको लेकर गई। पूनम जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। हमें और हमें स्वयं भी थैंक यू। प्रसन्नता हो रही है कि हमारे समूह को अच्छा ध्यान में ले जाने वाले मित्र मिलते जा रहे हैं। तो ये यात्रा लंबी चलेगी, ये सिर्फ एक 40 दिनों का मंडल ध्यान नहीं होगा, ये एक नियमित चलने वाली यात्रा होगी आने वाले समय में, और इसके बहुत सुंदर बिल्कुल मैम, बहुत बिल्कुल। सुखद परिणाम होंगे। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद मैम इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। पूनम मैम आप तो फिर से तालियां नहीं बजाने मैम, का सभी मन कर। मास्टर्स हैं, सभी मास्टर्स हैं, हाँ सही मास्टर्स का कोई बहुत छोटा अच्छा। बड़ा नहीं, सभी लोग मास्टर्स हैं। जी जी। और कोई पार्टिसिपेंट लास्ट शेयरिंग करना चाहेंगे? सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। आज मैम नाम भी अच्छा शशि बोल रही हूँ, नाम बोलो हाँ शशि। हाँ, मैं शशि बोल रही हूँ। हाँ, आज आज पहली बार ऐसा हुआ कि 30 मिनट्स में एक बार भी मेरे को अपने माने कुछ भी हलचल नहीं करना पड़ा अपना बॉडी में, नहीं तो थोड़ा सा पाँव सीधा चाहे कुछ भी उस तरह का करना पड़ता था। लेकिन आज 30 मिनट्स बिना हिले डुले ध्यान में रही मैं, तो अच्छा लगा लगा धीरे धीरे मैं उसमें जा रही हूँ। तो इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, खूब अच्छा ध्यान कराई। थैंक यू शशि, थैंक यू। रुचि तुम इधर कुछ दिनों से कैसा लग रहा है बेटा, अगर शेयरिंग दोगी? रुचि हो सकता है वो नहीं है शायद, क्योंकि उसे कुछ दिनों से दिक्कत हो रही थी, तो मैं जानना चाह रही थी कि अभी कैसी फीलिंग हो रही है। हाँ पुस्तक पूनम मैम आप किसी पुस्तक की चर्चा करने वाली हैं? हाँ हाँ, ये पुस्तक है योगी कथा अमृत। योगी कथा अमृत। इस पुस्तक को, ये बहुत ही अच्छी बुक है, हर एक ध्यानी को इसको पढ़ना चाहिए। मैं तो जितनी बार भी पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ नया शब्द, कुछ नई चीज सीखने का मौका मिलता है। इसके लेखक परमहंस योगानंद जी हैं, इनकी ये जीवनी है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सभी ध्यानी को पढ़ना चाहिए। ये अमेजॉन पे उपलब्ध है। थैंक यू मैम। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे पुस्तकों की जानकारी मिल रही है, आप जरूर इसे पढ़िए। जो हम लोग दिन भर कुछ कुछ यूं ही मोबाइल चलाते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इसके हमें लगता है बुक पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप लोग बुक पढ़िए। तो अब हम लोग ज्ञान के सत्र में चलेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं चाहती हूँ सभी दोस्त साथ साथ चले, मैम हमें पतंजलि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग मार्ग की जानकारी दे रही है। कल हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया तो किसी ने आंसर नहीं दिया,
लेकिन मैं चाहते सभी दोस्त साथ साथ चले, तो आज थोड़ी सी मैं उसको ब्रीफ कर दे रही हूँ। ये इस अष्टांग मार्ग में मैंने बताया, इसके 8 मार्ग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है, ये बहिरंग के अंतर्गत आते हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि अतरंग के अंतर्गत आते हैं। मैम ने धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में पहले ही चर्चा कर दी थी। कल हम लोगों ने यम के बारे में जानकारी ले रहे थे। यम के अंतर्गत भी 5 हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आज मैम आगे की चर्चा करेंगी। तो अगर मैम मैं सही हूँ तो फिर आइए आगे की ज्ञान चर्चा करते हैं। वेलकम मैम। जी बिल्कुल सही आशा जी, और बहुत अच्छा। बस इसी तरह से कागज कलम सब लोग संभाल लीजिए, है ना? तभी इसका ज्ञान चर्चा का असर सर होगा, क्योंकि मैम फर्स्ट जो ना आए तो कम से कम पास तो सभी को होना चाहिए, साथ साथ चलना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके साथ में ही एक एक मिनट में। क्यों नहीं आ रहा है? तुम जब बात करती है तो तुम, अभी तो फिर जान नहीं लो नहीं, बोलना। जो जो बात करती हूँ। जी, तो यहाँ पर आज जिस पुस्तक की चर्चा हुई, मैं बात को वहां से लेकर के जाऊंगी। तो सबसे पहले तो योगी कथामृत, पूनम जी ने बहुत सुंदर पुस्तक चुनी। ठीक है, पुस्तक बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। योगानंद जी की जीवनी है, लेकिन उसमें योगानंद जी से ज्यादा जो उन्होंने बात की है, वो उन्होंने अपने गुरुओं के बारे में बात की है। अब जब वो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ जिक्र आ जाता है महाअवतार बाबा जी का, क्योंकि युक्तेश्वर जी के जो गुरु थे वो महाअवतार बाबा जी थे। काशी में युक्तेश्वर जी रहते थे, और वहां उनके पास आकर एक तरीके से कहा जाए कि जो स्वामी योगानंद जी थे, उनकी स्थिति को और अधिक गति मिली थी। ठीक है, पुस्तक में बहुत तरह के अनुभव हैं, बहुत सारे योगियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, बहुत सारे अनुभवों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है, क्रिया योग के बारे में काफी उसमें बातें हुई हैं। हमारे जीवन में ध्यान का, योग का उपयोग किस तरह से हो सकता है, इसके भी बहुत सारे उदाहरण वहां उस पुस्तक में देखने को मिलते हैं। पुस्तक देखने में थोड़ी सी मोटी जरूर है, लेकिन जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो आनंद होगा वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो उस पुस्तक को सब लोग जरूर पढ़ें। और आशा जी के यहाँ वो पुस्तक उपलब्ध भी होगी शायद बनारस के मित्रों के लिए। योगी कथामृत है आपके पास? आप, हाँ, अनम्यूट करें आशा जी। है मैम, उपलब्ध है, जो भी अगर पढ़ना चाहे। ठीक है, जी। हाँ, तो वो पुस्तक अगर किसी को चाहिए, तो उस पुस्तक को वहां से भी लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये पुस्तक हर ध्यानी के, हर योगी के, हर आध्यात्मिक व्यक्ति के लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में रहने वाली किताब है। तो इस किताब को जरूर आप लोग अपने पास में रखें। और अब हम बात कर रहे थे, आज आशा जी ने बड़ा सुंदर सा रैप किया, ब्रीफ किया कि हाँ, और ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है। और ये एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है कि वो इस बात को बताए
कि हाँ, हमें जो बताया जा रहा है वो हम समझ सके, वो हमारी जानकारी में आ सका। तो इस तरह आप इस यात्रा में चलते हुए हम आज आ पहुंचे हैं अष्टांग योग में, जो प्रारंभिक रूप से यम नियम की बात की जा रही थी, जो एक तरीके से जीवन के नियम है, अंतर की शुद्धि के और बाहर की शुद्धि के। अंदर के जो नियम है उनका प्रभाव हमारे बाहर के जीवन पे पड़ता है। कल ही हमने कहा था कि जो हमने यम के अंतर्गत जिनकी बात की थी, उसका असर हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे लोगों के साथ संबंधों पर पड़ता है। तो वो है तो भीतरी गुण, जैसे अहिंसा तो एक भीतरी गुण है ना, बाहर से आप किसी को देख के नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति अहिंसक है, लेकिन उसके भीतर वो गुण विद्यमान है और उसके आधार पर वो समाज में अपना व्यवहार करता है। और जो नियम है वो नियम बाहर से दिखाई देते हैं, वो नियम एक तरीके से बाहर से अपनाए जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो आंतरिक शुद्धिकरण पर, आंतरिक परिष्करण पर होता है। नियमों को हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो उसका जो असर दिखेगा वो हमारे भीतर दिखेगा। तो नियमों में सबसे पहला है शौच। शौच यानी सफाई, स्वच्छता, शुद्धता। तो अब वो शौच कैसा होगा? शौच का अर्थ क्या सिर्फ नहा धो लेना होगा? क्या सिर्फ स्वयं के शरीर को साफ कर लेना होगा? यानी जितनी भी तरह की स्वच्छता की बात की जा सकती है वो इस शौच के अंतर्गत आता है। जहां पर शरीर की शुद्धि भी है, जहां पर वाणी की शुद्धि भी है, जहां पर मन की शुद्धि भी है, जहां शब्दों की शुद्धि भी है, जहां परिवेश की शुद्धि भी है, जहां वातावरण की शुद्धि भी है, जहां व्यवहार की शुद्धि भी है, जहां कार्य की शुद्धि भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर से तो हम बहुत साफ सुथरे, बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे शब्दों में वो स्वच्छता नहीं है, हमारे शब्द उतने शुद्ध नहीं है, हमारा व्यवहार उतना शुद्ध नहीं है। तो फिर ये जो बाहर और भीतर में जो मेल का अभाव होगा, ये निश्चित रूप से कठिनाई का कारण बनेगा। और यदि हमने ये हर तरह की जो स्वच्छता है ये अपने जीवन में शामिल कर ली है, तो इसका परिणाम कहाँ दिखाई देगा? बाहर वालों को तो देखने में अच्छा लगेगा ही, लेकिन सबसे भीतर हम शरीर को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने आप को एक आनंद देंगे, प्रसन्नता देंगे, बीमारियों से मुक्ति होगी। हम परिवेश को स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अपने घर में लोग बीमार कम पड़ेंगे। हम वाणी को शुद्ध रखेंगे अगर, तो हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमारे भीतर पुनः हम ये कहें कि हमारे यहाँ शांति की अवधारणा होगी हमारे भीतर। तो इसलिए जीवन में जो हर तरह की स्वच्छता है उसको लाना नियमों के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है संतोष। सब कुछ मिल गया लेकिन तसल्ली नहीं है, संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जितना मिल गया उससे ज्यादा और चाहिए। वो किसी भी अर्थ में हो सकता है, वो धन के अर्थ में हो सकता है, वो ज्वेलरी के अर्थ में हो सकता है, वो कपड़ों के अर्थ में हो सकता है। ये जो असंतोष है ना, ये सिर्फ दो चीजें ही हैं जिनका असंतोष भगवान करे सबके जीवन में बना रहे। वो असंतोष बना रहे ध्यान का, वो असंतोष बना रहे ज्ञान का। हम जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें, हम जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने जीवन में उतार सकें, इनसे तो हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इनको तो हमें हमेशा बढ़ाते रहने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बाकी हमारे जीवन संतोष जरूर शामिल होना चाहिए। नियम के अंतर्गत जो तीसरी बात है वो है तपस, यानी तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल में जाके, पहाड़ पर जाकर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि तपस्या का मतलब है सबसे पहले संकल्प और उसके बाद अनुशासन। यदि हमने अपने जीवन में संकल्प लिए और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को अनुशासित बना लिया, तो हाँ, हम नियम का पालन कर रहे हैं। अब अनुशासन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो क्लासरूम में सिखाया जाता है कि बोलो मत, इस दिन ये यूनिफॉर्म पहन के आओ, इस क्लास में ये पढ़ो, परीक्षा में 3 घंटा बैठो, तो ध्यान में आंखें बंद करके बैठो। सिर्फ वरना तो वो अनुशासन सिर्फ बाहर ही रह जाएगा। अनुशासन वो जो हमारे भीतर से आए, हम भीतर से स्वयं को अनुशासित रख सके, हमें किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि आपको ऐसा करना चाहिए, बल्कि हम स्वयं से जो हमें करना चाहिए वो ही अगर हम करें तो हाँ, हम अनुशासित हैं, हाँ हम तपस्या में हैं, हाँ हम तपस में हैं, हाँ हम अष्टांग योग के अंतर्गत नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे भीतर से आने वाला अनुशासन
हमारी मदद करता है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने में, परिष्कृत करने में। एक और बात जो है स्वाध्याय, ये भी दिखने में तो बाहर ही होता है कि आपने कोई किताब मंगवाई, आपने कोई किताब पढ़ी, आपने किसी किताब पर चर्चा की, लेकिन इसका जो असर होता है वो हमारे भीतर होता है। यानी हम अध्ययन करें। अध्ययन भी कैसा करें? गृहशोभा, मनोरमा, फिल्मी कलियां, जाने कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, हम आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। हम अच्छे लोगों की यानी सज्जनों की जो जीवनी है हम उनको अगर पढ़ें, जैसे आज योगी कथामृत की बात हुई थी, तो इस तरह से यदि स्वाध्याय बाहर से हमारे जीवन में नियम के रूप में शामिल हो जाएगा, तो अब हमने अगर कुछ पढ़ा, क्या वो हमारे भीतर नहीं उतरेगा? क्या वो हमारे साथ हमारे भीतर नहीं रह जाएगा? तो अगर वो हमारे भीतर रह जाएगा तो वो हमें भीतर से बदलेगा ही बदलेगा, हमारा बदलना तय है। तो ये नियम भी हमें अंदर से परिष्कृत करने का काम करता है। और उसके बाद नियम के अंतर्गत जो अंतिम बात आती है वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। तो क्या यहाँ ईश्वर के प्रति समर्पण किसी भगवान के प्रति समर्पण है? क्या हर समय किसी मंदिर में पड़े रहना है? क्या हर समय सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना, भगवान का नाम राम 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 जैसा जपते चले जाना है? नहीं, यहाँ ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ महर्षि पतंजलि के संदर्भ में है कि वो जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं, जिसको हम परब्रह्म कह सकते हैं, वो जो पूरी सृष्टि का नियंता है, हम एक तो वो जो कुछ भी करता है हम उस पर भरोसा रखें, हम उस पर प्रश्न ना उठाएं। हमारे जीवन में कोई बुरा क्षण आ गया और हमने अरे ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है, हमारे जीवन में कोई अच्छे अवसर आ गए और हम अपने भीतर अहंकार को ले आए। नहीं, एक तो परमात्मा के किए पर कभी प्रश्न ना उठाए, तो हम ईश्वर प्रणिधान की दिशा में हैं। दूसरा, हम जो कुछ भी करते हैं उसका करने वाला, उसका कर्ता हम स्वयं को न माने, हम माने कि हमें सिर्फ माध्यम बनाया गया है, हम सिर्फ माध्यम की तरह से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ईश्वर के प्रति प्रणिधान है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। हम जो कुछ भी करें उसको हम समर्पित कर दें ईश्वर के प्रति, तो हमारा ईश्वर के प्रति प्रणिधान है। और उस ब्रह्म से, उस पर ब्रह्म से, उस परमात्मा से साक्षात्कार का, उसके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करने का, उसके प्रति ईमानदार होने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है ध्यान। यदि हम अपने जीवन में ध्यान को सम्मिलित कर सकें तो हाँ, हम ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि यम और नियम के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए, कुछ ऐसे आंतरिक गुण जो हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसी बाह्य अभ्यास जो हमारे आंतरिक जीवन को बेहतर करते हैं और हमें अंदर से परिष्कृत करते हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी आसन यानी कि स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना, प्राणायाम यानी श्वासों का नियमन। और यहाँ पर आशा जी मैं ये कहूंगी कि हम बहिरंग की श्रेणी में हम 4 को लाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। प्रायः कह दिया जाता है कि प्रत्याहार भी इसी का अंग है, लेकिन धारणा ध्यान समाधि का जो अंतरंग है उन दोनों के बीच में ये एक प्रवेश द्वार का काम, उस दरवाजे पर लगी हुई चाबी का काम, उस दरवाजे पर लगी हुई कुंडी का काम एक तरीके से करता है। प्रत्याहार के माध्यम से हम अंतरंग में प्रवेश कर जाते हैं, तो एक तरीके से माना जाए कि ये इन दोनों के बीच में अवस्थित है। आशा करती हूँ कि महर्षि पतंजलि के इस अष्टांग योग की अवधारणा को आप सब स्पष्ट रूप से समझ सके होंगे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर जानकारी मैम, हम लोगों तो ये जानकारी कितने दिनों से पीछे थैंक यू, छोड़ दिए थे, धन्यवाद मैम। अब फिर से हम लोग जानकारी लेंगे ज्ञान का सत्र आपने आज लिया, आपके बहुत ज्ञान के अच्छा मार्ग के माध्यम से। ज्ञान आपका। धन्यवाद मैम। दोस्तों,
अब आपका अगर कुछ शेयरिंग हो या इस ज्ञान मार्ग से रिलेटेड कोई शेयरिंग हो तो जरूर आप क्वेश्चन करें, शेयरिंग करें। हाँ पूनम मैम। हाँ बोलिए पूनम मैम, आप म्यूट हो गई हैं। हमें बोल रही है, पूनम पांडे जी हाँ को बोल रही है। नहीं नहीं पूनम, सॉरी, दो दो पूनम। पूनम अग्रही, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। नहीं, मैम ने आज तो ज्ञान का बहुत ही अच्छा ज्ञान सत्र लिया। हमें तो बहुत मजा आया मैम का सुन के। अभी हम दोबारा सुनेंगे तो और क्लियर होगा मेरे लिए। फिर आनंद, नेक्स्ट एकदम किसी आनंद। समय मैम क्वेश्चन करेंगी तो सही सही से जानकारी होगी। नहीं, सभी हाँ, अभी हम रिवीजन दोबारा जरूर जब कीजिएगा, देखेंगे यूट्यूब पर फिर लिख के रखेंगे। मैम का बहुत दोहराइएगा बहुत जरूर। थैंक यू। जी और मैम। अगर कहीं कोई प्रश्न होंगे तो दोहराइएगा जरूर, और कहीं कोई प्रश्न होंगे तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी का ध्यान से संबंधित या कोई कठिनाई या कोई परेशानी, कोई या कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शेयरिंग हो, तो 1-2 मिनट के लिए हम लोग शेयरिंग ये कर सकते हैं। सत्र आप सभी के लिए ओपन है। जी 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 जी। मैम ने कहा अगर मान लीजिए आप अभी शेयरिंग हो और नहीं कर रहे हैं और कोई इच्छा है तो आप ग्रुप में एज ए मैसेज भी आप मैम से क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो कि दोनों से रिलेटेड ध्यान या ज्ञान, तो आप क्वेश्चन जरूर लिखें। 4 से 8 हमेशा ही ये व्हाट्सएप का खुला रहता है, आप मैसेज कर सकते हैं। अभी कोई शेयरिंग 2-3 मिनट हम लोग अभी हैं सत्र में। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। घर बैठे हम तो ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके आने से ये सेशन पूरा, हाँ, अब कंप्लीट हुआ है ऐसे लगता है। नहीं, ये हम सब की ऊर्जा है, हम सब की एनर्जी है, जिसके कारण ये सत्र अपनी गति तय कर रहा है। और जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि हम सिर्फ माध्यम हैं, मास्टर्स हमें अपने माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं और अपनी बात कहते हैं। क्योंकि आशा जी तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि शुरुआत में जब इस सत्र की संकल्पना हुई थी, तो ये ज्ञान चर्चा का सेगमेंट तो इसमें कहीं भी नहीं था ही नहीं। बस सिर्फ ये था कि मिलेंगे, ध्यान करेंगे, शेयरिंग करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मास्टर्स अपने आने की जगह खुद बनाते हैं, वो खुद उस तरह के संकेत देते हैं। और बस ये है कि हम सिर्फ यूनिवर्स के उन संकेतों को पकड़ पाए और इसमें पुस्तक चर्चा और ज्ञान चर्चा जैसी चीजें शामिल हुई। ठीक जी है, जी जी तो ये हमारा बिल्कुल आपका मैम। सबका सौभाग्य है।